ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में मई महीने के लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट कल रिलीज होने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जून महीने का श्रीवारी सेवा भी रिलीज होने वाला है कल, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल मई महीने का लास्ट ऑनलाइन टिकट्स जो रिलीज होने वाला है उसे क्या कहा जाता है। उन टिकट्स को होमम टिकट्स कहा जाता है और ये 1 महीने पहले रिलीज किया जाता है। तो मई महीने का जो लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट और लास्ट ऑप्शन है वो दर्शन टिकट्स है, होमम टिकट्स, जिसे श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स भी कहा जाता है। ये कल यानी 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इसे सेवा के कैटेगरी में ही रखा जाता है और टोटल कॉस्ट होता है 1600, जिसमें 1000 का होमम का टिकट होता है और 600 में 2 लोगों का 300 रुपीज का दर्शन टिकट कट हो जाता है। तो टोटल मिलाकर 1600 का ये टिकट होता है, जिसमें 2 लोग अलाउड हैं। 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का होना जरूरी नहीं है। यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले आपको होमम यानी एक यज्ञ अटेंड करना होता है, जो कि अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में सप्त गौ प्रदक्षिणाशाला है। वहां जाकर आपको लगभग सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट करना होता है। 9 से 11 बजे तक होमम होता है। सबको बैठ के वहां पर यज्ञ अटेंड करना पड़ता है। आपको प्रिंट आउट जो आपने बुकिंग कराया है उसका लेके जाना है, अपना आधार कार्ड्स लेके जाना है। वहां जाकर अपने प्रिंट आउट पर होमम अटेंड होने के बाद सुपरवाइजर से सील लगवाना पड़ता है। जब तक आप सील नहीं लगवाते तब तक आपका टिकट वैलिड नहीं होता है। सील लगवाने के बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे वहीं से यानी अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत सारे बसेस अवेलेबल हैं। आप उस बस में चढ़कर तिरुमला जाकर उसी दिन दोपहर 3 बजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। एटीसी सर्कल से आपको जाना होता है, जो कि मंदिर के पास में ही है। तो वहां पर आप 2 लोगों का दर्शन आप आराम से कर सकते हैं, वो भी 300 रुपीज के लाइन में। तो ये एक अच्छा मौका है उन भक्तों के लिए जिनके पास मे टिकट्स नहीं है, यानी मे दर्शन टिकट का उनका बुकिंग नहीं हो पाया है। वो ये एक लास्ट चांस है जिससे आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 से ज्यादा लोगों का भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मोबाइल से। तो मई के लास्ट ऑनलाइन टिकट्स कल यानी 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहे हैं ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। कल ही यानी 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे जून महीने के लिए श्रीवारी वॉलंटरी सेवा भी रिलीज हो रहा है। 3 तरह के श्रीवारी सेवा रिलीज हो रहे हैं: जनरल श्रीवारी सेवा, परकामणि सेवा और नवनीत सेवा। इन सभी सेवाओं के क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी सेवा के टैब में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ ओवरऑल अगर बताया जाए तो तिरुपति के लिए और तिरुमला के लिए आप वॉलंटरी सेवा दे सकते हैं। इंडिविजुअल यानी 1 पर्सन के लिए बुकिंग करा सकते हैं, या मिनिमम 10 या मैक्सिमम 15 लोगों का ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। आप चाहें तो पहले ही सारे डिटेल्स भरकर रख सकते हैं और कल आप डायरेक्टली बुकिंग करा सकते हैं। इससे आपका बहुत समय बच जाता है और जल्दी से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो इसे आप पहले ही यानी आज ही अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो सारे डिटेल्स भर के रख लें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जनरल श्रीवारी सेवा और परकामणि सेवा को उसी दिन रिपोर्ट करना होता है जिस दिन का आपका बुकिंग डेट है। लेकिन परकामणि सेवा में पहले वाले दिन आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। आपको फ्री हॉस्टल की सुविधा मिलती है, लेकिन खाने पीने की फ्री सुविधा नहीं है। तो सेवा सदन 1 महिलाओं के लिए है और सेवा सदन 2 पुरुषों के लिए है। दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप बुकिंग करा रहे हैं तो अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल ओनली सेवा में ही बुकिंग कराएं, मेल वाले में बुकिंग नहीं कराएं। अदरवाइज आपको वहां जाकर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और आपका कैंसिल हो सकता है सेवा। तो आपको क्लियरली देखना है कि कौन सा सेवा फीमेल के लिए है, कौन सा सेवा मेल के लिए है और कौन सा सेवा दोनों के लिए। जो लोग तिरुपति के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उन्हें 3 दिन
तिरुपति में 4 दिन, तिरुमला में या 4 दिन तिरुपति और 3 दिन तिरुमला, इस तरह का डिवीजन होता है। कुल मिलाकर सभी सेवाएं 7 दिन की होती हैं। लास्ट दिन में आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। इस बीच आप कोई और दर्शन टिकट से दर्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बार क्लियरली आप इंस्ट्रक्शन में टैब में जाकर क्लियरली उसे पढ़ ले, पहले वाले दिन ही पढ़ ले। ड्रेस कोड क्लियरली मेंशन किया गया है, ड्रेस आपको ही सिलाना होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएगा। किस तरह से पूरा बुकिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल श्रीवारी सेवा में मेल एंड फीमेल बोथ का ऑप्शन है। 18 से 60 के उम्र के लोगों के लिए ये ऑप्शन है, जहाँ पर क्यू लाइंस में खाना यानी अन्न प्रसादम देना, लोगों को लाइन में लगाना, अन्न प्रसादम केंद्र में काम करना, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिसे जनरल श्रीवारी सेवा कहा जाता है। दूसरा है नवनीत सेवा, जिसमें एज 35 से लेकर 50 ईयर्स का होना चाहिए और सिर्फ लेडीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जैसे कि रंगोली बनाना, मक्खन निकालना, गौशाला में काम करना, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जहाँ पर सेवा देनी होती है और सिर्फ लेडीज ही यहाँ पर अलाउड है। परकामनी सेवा में सिर्फ जेंट्स ही अलाउड है। उसमें जनरल परकामनी सेवा में 10th क्लास पास भी अलाउड है, लेकिन जहाँ पर काउंटिंग होती है, जैसे कि हुंडी में जो भगवान को मनी मिलता है उसे काउंटिंग जो करना होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स में काउंटिंग करना होता है, इसीलिए पहले वाले दिन ही रिपोर्ट किया जाता है। बहुत स्क्रूटिनी होती है। कुछ स्टेट्स को ही अलाउड है। कौन कौन से स्टेट्स में अलाउड है, यानी कौन कौन से स्टेट के लोगों को अलाउड है परकामनी सेवा, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्ट्रक्शन के टैब में भी आप देख सकते हैं। परकामनी में जो एज है वो 25 से लेकर 60 ईयर्स का होना चाहिए, लेकिन जनरल परकामनी सेवा में 10th क्लास भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।